जंगी अदावत की बारूदी धमक बहुत हो चुकी। बर्बादी तबाही का वार पलटवार खूब हो चुका। 12 दिन बाद अब अमन की बारी। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल दोनों ही सीज फायर के समझौते पर मान गए हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान था? जब ना ईरान पीछे हटने को तैयार था ना ही इजराइल, फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही देश सीज फायर कर हमला रोकने को तैयार हो गए? तो इस सीज फायर की इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए 24 घंटे पीछे जाना होगा, जब ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, 19 मिसाइलें दागी। ट्रंप को भी इशारा मिल गया कि अगर अब देर हुई तो रूस भी ईरान के साथ इस जंग में स्टेक होल्डर बन जाएगा, जिसके बाद ये जंग वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते सेकंड भी नहीं लेगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को फोन किया, सीज फायर कराने के लिए मदद मांगी। ट्रंप ने कहा इजराइल सीज फायर को सहमत है, ईरान को भी सहमत कराएं। कतर ने ट्रंप की अपील पर काम करना तुरंत शुरू कर दिया। कतर के पीएम ने ईरानी अधिकारियों से संपर्क साधना शुरू किया और अंत में तेहरान ने कतर की मध्यस्थता वाले सीज फायर को स्वीकार किया। अरब देश कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ही अमेरिका की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए ईरान को मनाया। ट्रंप ने सीज फायर की मध्यस्थता के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद किया। वैसे ये जंग तो इजराइल अमेरिकी दम पर ही लड़ रहा था, इसीलिए इजराइल का मानना रणनीति का हिस्सा ही था। बताया जा रहा है कि सोमवार को व्हाइट हाउस से नेतन्याहू को फोन किया गया, सीज फायर का समझौता तय हुआ। ईरानी विदेश मंत्री ने फिलहाल किसी भी सीज फायर से इनकार किया है, लेकिन ट्रंप का दावा है कि उन्होंने पिछले 60 दिन में दुनिया में 4 सीज फायर करवाए हैं। 27 अप्रैल को ट्रंप ने कहा रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर जल्द होगा। 10 मई को ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया। 20 जून को एक बार फिर ट्रंप ने यह दावा किया कि कांगो और रवांडा के बीच सीज फायर उन्होंने कराया है और 24 जून को सुबह सोशल मीडिया पर अपने दावे को पोस्ट करके ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर किया जा चुका है। अमेरिका सीज फायर का दम भर रहा है तो ईरान महायुद्ध वाला जोर दिखा रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में हर कोई अमन की आस देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर तूर हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, कर्नल सोढी हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर तूर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी कि सर 21 और 22 तारीख की दरमियानी रात को 2:30 बजे यूएस अटैक करता है ईरान पर। तब तक सीज फायर की कोई बात नहीं होती है, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं हम जो चाहते थे वो सब कुछ अचीव कर लिया है। ये 2 दिन बाद समझ में आया कि सब अचीव कर लिया है या कुछ और रीजन है इसके पीछे? देखें, ये सीज फायर इन्हीं को ही चुभेगा जब रैडिकल मुसलमान मुल्क बताएंगे कि ईरान ने घुटने टिकवा दिए हैं यूएस और इजराइल के। और ये जो सीज फायर है ये इट हैज कॉस्टेड और इट विल कॉस्ट द वेस्ट इट्स मतलब इन्फ्लुएंस, जो इनका इन्फ्लुएंस था उसका कोलैप्स होगा। ये जो सीज फायर किया गया है, ये जो महत्वता थी, जो जिस पावर और ओहदे से अमेरिका को देखा जाता था और जिस दहशत से खाड़ी के बाकी मुल्क देखते थे इजराइल को, अब उनकी भी छाती चौड़ी होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले कुछ महीनों में शायद मिस्र इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ कर बैठे, क्योंकि अब सबको इंकरेजमेंट मिली है कि ठीक है कि युद्ध अब पुराने जमाने जैसा नहीं रहा जो कि महीनों चलेगा और युद्ध में एक ही साइड जीतती है, वो है अमेरिका एंड द वेस्ट। अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। दूसरा, जो सपोर्ट रशिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजिकली दे रहा है ईरान को, और जिस तरीके से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के इन्होंने शेप अप किया है, मैं दर्शकों से एक चीज पूछना चाहता हूं। पहले दिन से
जब वो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहे थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा? उन्हें पता था, और इसी दिन को मन में रखते हुए इन्होंने अपनी सुरक्षा और तमाम बंदोबस्त करके रखे थे अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेके। तो मैं तब तक नहीं मानूंगा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की तबाह हो गई हैं जब तक कोई न्यूट्रल यूएन लेड कोई एजेंसी इसकी पुष्टि ना कर दे। जहां तक ईरान का सवाल है, देखिए उन्हें अपनी इज्जत बचानी है अपने अवाम की नजरों में और दुनिया की नजरों में। वो तो बयान देगा ही कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि जितनी मौतें हुई हैं ईरान में वो उसके भी आंकड़ों में मैनिपुलेट करेगा। और आप सोचें जिस तरीके से मोसाड के जो एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं और ट्रैक किए जा रहे हैं, कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं लगता कि इजराइल करने वाला है। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये एक टैक्टिकल हॉल्ट है, ये टैक्टिकल पॉज है यूएस और इजराइल का। ये वापस हिट बैक करेंगे और डिसाइसिवली करेंगे और ईरान की टॉप लीडरशिप को नष्ट और नाबूद ही बिल्कुल, लेकिन करके कैसे चैन करेंगे इस लेंगे। पर अब विमर्श होना शुरू हो गया। कर्नल सोढी हमारे साथ लगातार बने हुए। कर्नल सोढी, यानी कि यहाँ समरपाल जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। कल भी इस पर चर्चा हुई और परसों। आगे अब ईरान नहीं आने वाला, लेकिन ईरान हमले करने का स्टाइल जो है वो बदल रहा है। यानी कि अब दूसरा और तीसरा करेगा, ईरान नहीं करने वाले, यानी अपने हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन हमले तो होंगे। विवेक जी, जब युद्ध होता है तो जीत तीन प्रकार की होती है। एक होती है डिसिसिव विक्ट्री, एक होती है पायरेक विक्ट्री और तीसरी होती है नोशनल विक्ट्री। डिसिसिव विक्ट्री का उदाहरण है 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और 2 टुकड़े कर दिया पाकिस्तान के। पायरेक विक्ट्री होती है जो अब ईरान को हासिल हुई है, हालांकि उसके ज्यादा नागरिक और सैनिक मरे हैं, लेकिन फाइनली जीत उसकी हुई है, जिसका खुलासा 1 मिनट के बाद करूंगा। तीसरी होती है नोशनल विक्ट्री, जो कोई देश कहता है मैं जीत गया, जैसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद कह रहा है वो जीत गया, जबकि हकीकत कुछ और है। अब हम आते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल थे, इसके सैनिक लक्ष्य क्या थे। पहला लक्ष्य था ईरान की परमाणु इंस्टॉलेशंस को बर्बाद करना, ताकि ईरान कभी परमाणु हथियार ना बना सके। अब तक तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। दूसरे इनका जो लक्ष्य था वो था ईरान की हुकूमत को बदलना, वो भी नहीं हुआ है, बल्कि वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 48 घंटे बाद पहले कह रहे थे कि हुकूमत बदलेगी, अब कह रहे हैं गॉड ब्लेस ईरान, अब कह रहे हैं ईरान को सुख शांति प्रॉस्पेरिटी बहुत मिले। तो इनके दोनों लक्ष्य नहीं हासिल हुए। जब अमेरिका और इजराइल के दोनों लक्ष्य नहीं हासिल हुए, जब ईरान ने जो भी ठाना था वो वही है जहां पहले था, तो जीत किसकी हुई? जीत साफ ईरान की हुई है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि आगे ईरान क्या करेगा, देखिए ईरान को बहुत एक सबक मिल गया इस युद्ध से। ईरान आने वाले कुछ समय में अपनी जो सैनिक तैयारी है उसमें इजाफा करेगा। ईरान को पता है कि इजराइल कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए भी वक्त लगेगा। आज इजराइल बहुत कमजोर सिचुएशन में है। उसकी जो राजधानी टेल अवीव वो 1/3 बर्बाद हो चुकी है। जो 18 महीने से इजराइल गाजा पट्टी में कर रहा था, वो 12 दिनों में ईरान ने इजराइल में किया है।